टेस्टिंग रिपोर्ट्स, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स है, उसका कॉम्बिनेशन बना के कैसे ट्रेड की जा सकती है, ऑटो रिवर्सल पैटर्न्स कैसे, ऑटो रिवर्सल ट्रेड्स कैसे लिए जा सकते हैं, उसके बारे में हम इन डेप्थ डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो टुडेज डिस्कशन पॉइंट, फर्स्ट ओपन इंटरेस्ट, व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट। सेकंड, जो 5 टेक्निकल बैक टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज, जिसमें पहला स्ट्रेटेजी रहेगा प्रॉफिटेबल राइटिंग स्ट्रेटेजी विद द हेल्प ऑफ हाईएस्ट ओआई एंड सुपर ट्रेंड। सेकंड स्ट्रेटेजी रहेगा स्ट्रेडल एंड स्ट्रेंगल स्ट्रेटेजी। थर्ड स्ट्रेटेजी रहेगा इंडिकेटर ऑसिलेटर लाइक वर्टेक्स एंड वॉल्यूम ऑसिलेटर का कॉम्बिनेशन बना के एक स्ट्रेटेजी बनाया है, उसका बैक टेस्टिंग रिपोर्ट मिलेगा आपको। फोर्थ, एल्डर्स इंपल्स सिस्टम का एक स्ट्रेटेजी बनाया है, उसका बैक टेस्टिंग रिपोर्ट्स के साथ मैं आपको पूरा स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। फोर्थ, निफ्टी लॉन्ग, मतलब निफ्टी में लॉन्ग करने के टाइम पे अपने को कैसे कॉल पुट्स में पोजीशन बना के अपने ट्रेड ले सकते हैं। और लास्ट, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए मैंने 4 बैक टेस्टिंग रिपोर्ट्स बनाए हैं। अब बैक टेस्टिंग रिपोर्ट्स के रिजल्ट देख के आपको पता चलेगा कि मार्केट में कैसे ट्रेड करनी चाहिए, कौन से पॉइंट पे क्या ध्यान रखना चाहिए, और साल में कितना आप रिटर्न कमा सकते हो मार्केट से। ये पूरा रिपोर्ट्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। तो अभी स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहला टॉपिक है व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट। तो total number of outstanding derivative contracts that have not been settled, मतलब those contract जो आउटस्टैंडिंग है, जिसने बाय किया है उसने सेल नहीं किया, जिसने सेल किया है उसने बाय नहीं किया, मतलब आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है, अभी वो सेटल नहीं हुए हैं, उसको कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। फॉर ईच द बायर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी अ सेलर from the time the buyer or seller opens the contract until the counterparty close it, that contract is considered open। मतलब मैंने पहले भी बता दिया आपको कि जो पार्टी है जिसने निफ्टी बाय किया हुआ है वो अभी सेल करने नहीं आया, और जिसने निफ्टी सेल किया है वो अभी तक बाय नहीं करने आया, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, जिसको एक ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। Open interest also gives key information regarding the liquidity of an option। मतलब नंबर ऑफ काउंट्स ओपन इंटरेस्ट जितना ज्यादा है वो बताता है कि ये ऑप्शंस में उसकी लिक्विडिटी ज्यादा है। अंडरस्टूड। नाउ वी विल स्टार्ट द स्ट्रेटेजीज। आई विल डिस्कस, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 5 स्ट्रेटेजीज। उसमें से फर्स्ट स्ट्रेटेजी है सुपर ट्रेंड ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कंफर्मेशन विद हाईएस्ट ओआई। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, और ये स्ट्रेटेजी, मतलब ये जो फीचर्स है मेरे स्पाइडर का, वो आपको कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं आपको जब स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सुपर ट्रेंड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कंफर्मेशन विद हाईएस्ट ओआई। फॉर एन एग्जांपल, सी निफ्टी हाईएस्ट ओआई 10,800 सीई एंड सुपर ट्रेंड ब्रेकडाउन। ये मेरे सॉफ्टवेयर का एक बेस्ट फीचर्स है कि जिसमें आपको चार्ट में ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन कॉल ऑप्शन एंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन पुट दिख रहा है। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में जो दिख रहा है वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन कॉल ऑप्शन, वैसे आपको 2 स्ट्राइक प्राइस दिखेगी। वैसे रेड कलर में जो दिख रहा है वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन पुट ऑप्शन, वो भी आपको 2 स्ट्राइक प्राइस दिखेगी। अभी मेरे को ट्रेड कैसे लेनी है, तो मैंने यहाँ पे एक सुपर ट्रेंड लगाया, साथ में मैं चेक कर रहा हूँ ओपन इंटरेस्ट। अभी ट्रेड्स की बात करते हैं, तो मेरे को सुपर ट्रेंड ने
मेरे को सुपर ट्रेंड ने सेल का सिग्नल बताया, तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली स्कैन करके आपको बता देगा कि भाई निफ्टी में यहाँ पे सेल का सिग्नल बना है। वो कैसे देखना है मैं बताता हूँ आपको। सेल का सिग्नल बना और सिग्नल कैंडल का लो जब ब्रेक हुआ तो तब अपने को एंट्री करनी है। उसी पॉइंट पे कंफर्मेशन किसका लेना है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। समझो मेरे को सेल का सिग्नल बन रहा है, उसका लो सेकंड कैंडल में ब्रेक हुआ है, तो मैं कंफर्मेशन लूंगा कि उसी पॉइंट पे कोई हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वही स्ट्राइक प्राइस में। तो हाँ, 10,800 में 46,40,000 का ओपन इंटरेस्ट है। मेरे को सेल का सिग्नल बना, उसका लो ब्रेक हुआ और कंफर्मेशन विद हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, तो मैं उसमें कॉल राइटिंग की पोजीशन बना सकता हूं। मैं यहाँ पे कॉल राइटिंग की पोजीशन बनाऊंगा। अदरवाइज मैं उसमें पुट बाय करके भी मेरी पोजीशन बना सकता हूँ। अदरवाइज मैं निफ्टी को सेल करके भी मेरी पोजीशन बना सकता हूँ। आप बोलोगे कि ये सुपर ट्रेंड का कंफर्मेशन लिया, सुपर ट्रेंड का कंफर्मेशन लिया, साथ में मैंने ओपन इंटरेस्ट का भी कंफर्मेशन लिया ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि सुपर ट्रेंड में बाय का सिग्नल आ गया, सेल का सिग्नल आ गया और मार्केट रिवर्सल हो गया और अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मैं ये स्ट्रेटेजी आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आपको एक्यूरेसी रेट बढ़ानी है। मतलब 70% एक्यूरेसी है तो अपने को 85-90 तक पहुंचना है। इसीलिए सेल का सिग्नल बना, उसका लो ब्रेक हुआ, सेल का सिग्नल बना, उसका लो ब्रेक हुआ, उसी पॉइंट पे मैंने क्या चेक किया कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो हाँ, 10,800 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अपने को दिखा, तो मैंने उसका कंफर्मेशन लिया। तो ये पॉइंट पे मैं क्या ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, मैं 10,800 का कॉल ऑप्शन बेच सकता हूँ। अदरवाइज थोड़ा आपको रिस्क लग रहा है तो आप 10,900 वन स्ट्राइक प्राइस ऊपर वाला वन स्ट्राइक प्राइस मतलब 10,900 का कॉल ऑप्शन बेच सकता हूँ। अदरवाइज मैं पुट ऑप्शन बाय कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं निफ्टी को सेल कर सकता हूँ। बाद में देखिए यहाँ पे अपने को सेल, ये 15 जुलाई, अभी 3 दिन पहले का ही ट्रेड है। और यहाँ से देख सकते हो आपकी निफ्टी 10,800 वाला 10,600 निफ्टी डाउन। उसके अगले वाला दिन जहां पे आपको बाय का सिग्नल बना, उसका हाई ब्रेक हुआ, उसी पॉइंट पे 10,600 के पुट ऑप्शन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, मेरे को याद है परफेक्टली। तो यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ और वैसे देख सकते हो आप 10,800 मतलब 200 पॉइंट्स अप मूव एंड 200 पॉइंट्स डाउन मूव मेरे को मिला ये ट्रेड्स पर। ये कंफर्मेशन पे ओपन इंटरेस्ट का कंफर्मेशन लेके, नॉर्मली आप सुपर ट्रेंड अकेला सुपर ट्रेंड पर ट्रेड लगाया, बाय सेल किया, तो कभी कभी आप धोखा खा सकते हो। लेकिन आपने चेक कंफर्मेशन ली हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, और वो भी आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना है, डायरेक्टली आपको चार्ट पे दिख रहा है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन स्ट्राइक प्राइस, वो आपको ग्रीन में दिखेगा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन पुट साइड वो रेड कलर में दिखेगा। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन 2000 कॉल ऑप्शन एंड सुपर ट्रेंड ब्रेकडाउन। वही दिन 15 जुलाई मेरे को सेल का सिग्नल बना। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सुपर ट्रेंड में सेल का सिग्नल बन गया, ट्रेड लगा दिया, ऊपर की साइड आया, डर के निकल गए। लेकिन मेरे सॉफ्टवेयर में एक ऐसा फीचर्स है कि जहां पे अपने को सेल का सिग्नल बना, उसके बाद उसका लो जब ब्रेक होगा, तब अपने सॉफ्टवेयर में एक ऐसा फीचर्स है टेक्निकल क्वेरी कि जो आपको सेल का सिग्नल बना और उसका लो जब ब्रेक होगा तब अपने को इंडिकेट्स करेगा। तो अपने को ये टाइम, वेटिंग टाइम पे अपने को कुछ ध्यान नहीं रखना है। जहां पे सेल का सिग्नल बना, उसका लो ब्रेक हुआ, तुरंत अपने को इंडिकेशन मिल जाएगा कि यहाँ पे रिलायंस सेल का सिग्नल बना है और सेल का सिग्नल एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा सेल का पोजीशन बनेगा। उसी पॉइंट पे मैं देखूंगा कि कहीं पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है ये प्राइस के नजदीक में। तो हाँ,
2000 की स्ट्राइक प्राइस में 68,60,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो मेरे को एक और कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे मैं सेल करूंगा। तो यहाँ पे मैंने सेल किया ये कैंडल के लो पे, तो 1943 वाला भाव क्या हो गया, 1798। तीसरा एग्जांपल लेते हैं मन्नापुरम, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एट 160 कॉल ऑप्शन एंड सुपर टेन ब्रेकडाउन। सेम लॉजिक, सेल का सिग्नल बना, उसका लो सेकंड कैंडल में ब्रेक नहीं हुआ, थर्ड कैंडल में ब्रेक हुआ और उसी पॉइंट पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन कॉल ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे पुट बाय कर सकता हूँ, अदरवाइज कॉल राइट कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं मन्नापुरम को शॉर्ट भी कर सकता हूँ। फोर्थ एग्जांपल, बैंक निफ्टी हाईएस्ट ओआई 20,000 सीई एंड सुपर ब्रेकडाउन। यहाँ पे अपने को सेल का सिग्नल बन गया, उसका लो सेकंड कैंडल में ब्रेक हो गया, उसी पॉइंट पे 22,000 निफ्टी का हाई देख लो, बैंक निफ्टी का हाई क्या दिख रहा है 21,940 और उसी पॉइंट पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 10,40,000। तो मेरा एक कंफर्मेशन हो गया कि मैं यहाँ पे उसको शॉर्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं कॉल राइटिंग कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं उसको पुट ऑप्शन को बाय कर सकता हूँ। बजाज फिनसर्व, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एट 6,500 सीई एंड सुपर टेन ब्रेकडाउन। यहाँ पे देखिए आपको सेल का सिग्नल बना, उसका लो ब्रेक हुआ और उसी पॉइंट पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन कॉल ऑप्शन 6,500। तो मेरे को कंफर्मेशन मिल गया कि आप यहाँ पे उसको शॉर्ट करके काम कर सकते हो। मतलब अकेला सुपर ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं ले रहा हूं मैं, सुपर ट्रेंड का कंफर्मेशन लिया, साथ में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, साथ में QQE, साथ में MACD हिस्टोग्राम, साथ में ये स्मूदन RSI। आप देख सकते हो कि कितना बेहतरीन आपको रिजल्ट मिल रहा है इस पर से। ओरो फार्मा, हाईएस्ट OI इन 800 PE एंड सुपर टेन ब्रेकआउट। वही दिन है जब मार्केट 200 पॉइंट गिरा है 15 जुलाई, उसी दिन मॉर्निंग में बाय का सिग्नल बना, वो कैंडल का हाई सेकंड कैंडल में ब्रेक हुआ और उसी पॉइंट पे 800 के पुट ऑप्शन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। देखिए अभी तक हमने कॉल ऑप्शन देखा, अभी पुट ऑप्शन, बाय का सिग्नल बना, उसका हाई ब्रेक हुआ, उसी पॉइंट पे 800 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन पुट साइड। तो मैं क्या करूंगा, उसी पॉइंट पे बाय का सिग्नल बनने पे मैं मेरा पुट राइट कर सकता हूँ, 800 का करे या 780 का करे, पुट राइटिंग कर सकते हो, अदरवाइज आप कॉल ऑप्शन को बाय करके काम कर सकते हो, अदरवाइज ओरो फार्मा को लॉन्ग करके काम कर सकते हो। BPCL, highest open interest at 360 PE and super trend breakout। ये 16 जुलाई का है, करीब करीब आपको 12 बजे के आसपास बाय का सिग्नल बना, सेकंड कैंडल में उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, थर्ड में हाई ब्रेक नहीं हुआ, फोर्थ कैंडल में जैसे हाई ब्रेक हुआ और उसी पॉइंट पे 360 में मेरे को दिख रहा है कि हाईएस्ट ओपन 6,40,000। तो कंफर्मेशन लिया QQE, MACD हिस्टोग्राम और RSI का, और आप देख रहे हो उसके बाद उसी दिन वो 6.5% बढ़ा और 17 को करीब करीब वो 12% बढ़ा, करीब करीब 20% का अप मूव मिला आपको। और अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी चेंज हो रहा है अपने साथ, तो अपने को अच्छा खासा रिटर्न ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से मिल सकता है। नेक्स्ट, बैंक निफ्टी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 21,000 PE एंड सुपर ट्रेंड ब्रेकआउट। ये कौन सा दिन है, एक्सपायरी का दिन है 16 जुलाई। करीब हम ये पॉइंट पे 11:30 बजे चेक कर रहे हैं कि 21,000 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना है 18,90,000। 21,000 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना है 18,90,000 और बैंक निफ्टी का लो बना हुआ है 21,025 और अपने को बाय का सिग्नल बना और उसका हाई ब्रेक हुआ। तो उस पर से एक्सपायरी के दिन के लिए अपने को एक ट्रेड मिल गया कि 21,000 का पुट राइट कर लो। आप देख सकते हो उस दिन जीरो हो गया होगा, अदरवाइज आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। तो आप उस दिन का आपको मैं हाई बताऊं तो ऑलमोस्ट
650 का हाई बना था, 650। तो करीब करीब हमारे एंट्री पॉइंट से 350 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा। तो पुट तो ऑलवेज जीरो हो ही गया, ऑलमोस्ट जीरो हो ही गया। और साथ में आपने कॉल ऑप्शन बाय किया होता तो भी वहीं पे 150 रुपीज आपको मिल सकते थे, और बैंक निफ्टी बाय किया होता तो 350 रुपया मिल सकता था। ब्रिटानिया हाईएस्ट ओआई 3700 सी एंड सुपर ट्रेंड ब्रेकआउट, सॉरी बाय मिस्टेक दिस इज सी बट ये पी है। हाईएस्ट ओआई 3700 पी एंड सुपर ट्रेंड ब्रेकआउट। देखिए यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल बना, 1 2 3 4 और 5वीं कैंडल में उसका हाई ब्रेक हुआ। तो समझो कि आप नॉर्मली कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो वहीं पे आपको सुपर ट्रेंड का सिग्नल तो बन गया, लेकिन 1 घंटे बाद उसका एक्टिवेशन हुआ तो तब तक आप वेट नहीं कर पाओगे, अदरवाइज कोई दूसरा स्टॉक मिल गया होगा आपको। तो मेरे सॉफ्टवेयर में ऐसा फीचर्स है कि बाय का सिग्नल बना और वो कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो ही अपने को बताएगा। तो ये पॉइंट पे अपने को बाय का सिग्नल एक्टिव हुआ, उसी पॉइंट पे 3700 पी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और आप देख सकते हो बाद में क्या हुआ। अभी मैं ये जो बात किया आपसे वो मैं आपको सॉफ्टवेयर में दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि ये सिग्नल बना और वो कैंडल का हाई दूसरी कैंडल में ब्रेक नहीं हुआ। जैसे कि मैं ब्रिटानिया दिखाऊँ आपको, ये ब्रिटानिया बाय का सिग्नल बना और वो कैंडल का हाई दूसरी तीसरी चौथी पांचवी और छठवीं कैंडल में ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे मेरा एंट्री बनने वाला है। लेकिन 1 घंटे तक आप तो याद ही नहीं रख सकते उसको कि यहाँ पे मेरा एंट्री बना था। तो सॉफ्टवेयर में क्वेरी में जाके टेक्निकल क्वेरी, लोड बटन दबाई, और यहाँ पे मैंने एक क्वेरी बनाया हुआ है वेबिनार QQE, तो जिसमें मैंने ये सारे इंडिकेटर्स ऑसिलेटर डाले हैं और उस पर से मैंने स्कैनर बनाया। तो जो कैंडल में सिग्नल बना है वो कैंडल का हाई जब ब्रेक होगा तब अपने को तुरंत ये बता देगा। देखिए अभी मैं आफ्टर मार्केट रन कर रहा हूँ। हमने देखो चोला फाइनेंस सेल का सिग्नल बना, वो कैंडल का लो ब्रेक हुआ, तुरंत अपने को इंडिकेट कर दिया। इक्विटा सेल का सिग्नल बना, उसका लो ब्रेक हुआ, तुरंत इंडिकेट कर दिया। उज्जीवन सेल का सिग्नल बना लेकिन सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल में ब्रेक नहीं हुआ, फोर्थ कैंडल में ब्रेक हुआ। तो उसने सॉफ्टवेयर ने याद रख के अपने को जब उसका ब्रेकडाउन हुआ तब अपने को बता दिया। तो ये ऐसे फीचर्स है जैसे जिसमें आप 0 से लेके 49 कंडीशन डाल सकते हो और उसका कॉम्बिनेशन बना के आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो, उसका स्कैनर भी बना सकते हो, कहने का मतलब। अभी नेक्स्ट सेकंड स्ट्रेटेजी, जो टाइम फ्रेम रहेगा 30 मिनट्स, 15 मिनट्स और 5 मिनट्स। कोई भी टाइम फ्रेम में आप काम कर सकते हो। आपको ओवरनाइट पोजीशन ले जा सकते हो तो आप 30 मिनट्स फॉलो कर सकते हो। इंट्राडे में ट्रेड लगानी है तो 15 मिनट और 5 मिनट का स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। ये स्पेशली कॉलपुट राइड करने की स्ट्रेटेजी है, इसमें कॉलपुट बाय करने की स्ट्रेटेजी नहीं है। ये स्ट्रेटेजी में आप स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी और स्ट्रेंगल स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो मैं आपको बताऊं पहले कि स्ट्रेडल क्या है और स्ट्रेंगल क्या है। तो a straddle is an option strategy where the investor holds a position in both a call and put option with same strike price। straddle मतलब आपको सेम स्ट्राइक प्राइस में ही कॉल और पुट में पोजीशन बनानी है। Strangle strategy. A strangle is an option strategy where the investor holds a position in both a call and put option with different strike price। स्ट्रेडल में सेम स्ट्राइक प्राइस पे आपने को काम करना है, स्ट्रेंगल में आपको डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है। मैं आपको एग्जांपल के साथ शेयर करूंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है कॉल पुट राइड करने के लिए, और मतलब जिसके पास फंड है तो उसमें आप यहाँ पे 4-5 पोजीशन बना सकते हो पैर लगा के, और आपको अच्छा खासा रिटर्न इस पर से मिल सकता है। अभी हम देखते हैं वो स्ट्रेटेजी।
देखिए यहाँ पे हमने 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया हुआ है। यहाँ पे ऊपर में मैंने निफ्टी का चार्ट लिया हुआ है, नीचे में मैंने 11,000 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है और नीचे में 11,000 का पुट ऑप्शन लिया है और एक्सपायरी डेट है 38 जुलाई 38 जुलाई। तो यहाँ पे निफ्टी लिया, यहाँ पे 11,000 का कॉल ऑप्शन लिया, यहाँ पे 11,000 का पुट ऑप्शन लिया, उसका आपको चार्ट दिख रहा है। और उसके नीचे मैंने दोनों प्रीमियम का सम किया हुआ है, मतलब ये सम ऑफ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। और उस पर हमने लास्ट में एक इंडिकेटर्स प्लॉट किया है, जो मूविंग एवरेज यूज किया है, जो अपना खुद का रिसर्च है ये, कि जब इसमें क्या देखना है, अपने को शॉर्ट पोजीशन ही बनानी है, मतलब राइटिंग ही करना है। तो कैसे ट्रेड करेंगे इसमें, तो जब ग्रीन वाली लाइन रेड लाइन को काट के नीचे जाती है, ग्रीन वाली लाइन रेड लाइन को काट के नीचे जाती है, तो अपने को पोजीशन बनानी है। तो ये पॉइंट पे हमने 11,000 का कॉल ऑप्शन और 11,000 का पुट ऑप्शन बेचा। तो वो दोनों का प्रीमियम क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सम ऑफ टू। तो यहाँ पे सम क्या दिख रहा है आपको, 462। मैंने 11,000 का कॉल ऑप्शन बेचा और 11,000 का पुट ऑप्शन बेचा। अभी ये पोजीशन कब तक आपको होल्ड करनी है, समझो आपको 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया 400 रुपया मिल गया, आप निकल गए वो अलग चीज है, लेकिन आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहना है। तो जब ये ग्रीन वाली लाइन रेड लाइन को काट के ऊपर जाती है, अपना स्टॉप लॉस हिट कराना है और प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाना है। तो यहाँ पे हमने पोजीशन बनाई 462 में। अभी 462 वाला प्राइस क्या हो गया अभी, 376। निफ्टी देखिए आप 187 पॉइंट्स बढ़ा है, निफ्टी 187 पॉइंट्स बढ़ा है। मैंने कॉल भी बेचा है और पुट भी बेचा है, 462 में बेचा है और वो अभी हो गया है 376। ऑलमोस्ट मेरे को 90 रुपीज मिल रहे हैं। 90 इंटू 75 आप प्रॉफिट गिन सकते हो। वैसे दूसरा स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, 10,800 कॉल ऑप्शन 10,800 पुट ऑप्शन, दोनों का सम किया और उस पर हमने इंडिकेटर्स लगाया। तो उस पर से यहाँ पे अपने को ग्रीन वाली लाइन रेड लाइन को काट के नीचे गया, तो अपना एंट्री हुआ 406। यहाँ पे आप देख सकते हो 406 में मेरा एंट्री हुआ, मेरा पोजीशन खड़ा है। जब ग्रीन लाइन रेड लाइन को काट के ऊपर जाएगा, मेरी पोजीशन चेंज होगी। जब ग्रीन लाइन रेड लाइन को काट के ऊपर जाएगा, मैं मेरे दोनों शॉर्ट किए हुए पोजीशन है 10,800 कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, उसको मैं स्क्वायर अप कर लूंगा। तो यहाँ पे मैंने कौन सी प्राइस पे ऐड किया, 406 में। अभी क्या प्राइस हो गया 357। तो यहाँ पे भी मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है। मार्केट ऊपर जा गया है तो भी मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि ये एक स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे 10,900 कॉल ऑप्शन एंड 10,900 पुट ऑप्शन, उसमें भी आप देखो तो यहाँ पे ग्रीन लाइन रेड लाइन को काट के नीचे गया। 414 में मैंने पोजीशन बनाई, 414 में 1 2 और 3 दिन हुआ, 414 वाला प्राइस हो गया 355। तो यहाँ पे भी अपने को प्रॉफिट मिल रहा है। जब ये ग्रीन वाली लाइन रेड लाइन को काट के ऊपर जाएगी, मैं पोजीशन मेरी स्क्वायर अप कर लूंगा, अदरवाइज मैं प्रॉफिट बुक करके भी एग्जिट हो सकता हूँ। अभी ये बात अपनी स्ट्रेडल के बारे में हुई, मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस को मैं बेच के काम कर रहा हूँ और मेरे सामने स्टॉप लॉस भी है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई बड़ा लॉस हो जाए, क्योंकि अपने पास स्टॉप लॉस है। ग्रीन लाइन रेड लाइन को काटा, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाओ। हाँ, लेकिन थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा। लेकिन इसमें मैं आपको एक बेनिफिट ऑफ ऑप्शन राइटिंग का बेनिफिट क्या है, तो आपको लॉस है और कंसिस्टेंट प्रॉफिट है। प्रॉफिट आपको मतलब कंटिन्यूस मिलने वाला, 1 साल तक ट्रेडिंग किया, 2 साल तक ट्रेडिंग किया,
एक दो ट्रेड अपने स्टॉप लॉस वाले हो गए, लेकिन आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिलने वाला है और अकाउंटेबल लॉस, बिकॉज यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस फिक्स है पहले से। अभी ये स्ट्रेडल की बात हुई, अभी हम एक स्ट्रेंगल के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेंगल क्या था कि आपको कॉल और पुट में पोजीशन बनानी है, लेकिन डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे। तो फॉर एन एग्जांपल अभी निफ्टी चल रहा है 10,900, तो मैंने यहाँ पे 500 ऊपर 10,400 और 11,400 कॉल ऑप्शन, और यहाँ पे 10,400 पुट ऑप्शन, और यहाँ पे दोनों का सम किया, और उस हिसाब से अपने को यहाँ पे ग्रीन वाली लाइन रेड लाइन को काट के नीचे चली गई, ग्रीन वाली लाइन रेड लाइन को काट के नीचे चली गई, तो मैं यहाँ पे पोजीशन बनाया। ये दोनों का सम था 100 रुपीज, बिकॉज हम आउट ऑफ मनी में काम करने जा रहे हैं, तो 100 रुपीज का दोनों का सम है। हमने कॉल भी बेचा, पुट भी बेचा। अभी आप देख सकते हो अपना पोजीशन खड़ा है और प्राइस हो गया 70, मतलब अपने को 30 रुपीज मिल रहा है। समझ रहे हो? तो ये हुआ अपना सेकंड स्ट्रेटेजी, जिसमें स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल बना के आप लंबे ट्रेड लगा सकते हो। ऐसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए 10,800, 900, 11,000 का स्ट्रेडल बताया और 11,400 एंड 10,400 का स्ट्रेंगल बताया, लेकिन ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट पैर बना के आप अच्छे से अपनी पोजीशन बना के कंसिस्टेंट प्रॉफिट ले सकते हैं। थर्ड स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी में हमने इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर का कॉम्बिनेशन बना के एक बैक टेस्टिंग रिपोर्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें दो इंडिकेटर्स मैंने प्लॉट किया है, वर्टेक्स इंडिकेटर एंड वॉल्यूम ऑसिलेटर। दो इंडिकेटर ऑसिलेटर का कॉम्बिनेशन बना के आपको स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूं आपके साथ। और वर्टेक्स इंडिकेटर इज अ इंडिकेटर कंपोज्ड ऑफ टू लाइंस, अप एंड अप ट्रेंड लाइन जिसका नाम वी आई प्लस है, और डाउन ट्रेंड लाइन इट इज वी आई माइनस लाइन। वर्टेक्स इंडेक्स, वी आई मीन्स वर्टेक्स इंडेक्स, जिसमें आपको दो लाइन दिखेगा, एक अप अप ट्रेंड लाइन जो ग्रीन कलर में आएगी, डाउनवर्ड लाइन जो रेड कलर में आएगी। These lines are typically colored green and red respectively. Already मैंने बता दिया कि जो VI आएगा वो ग्रीन कलर में आएगा, VI प्लस ग्रीन कलर में आएगा, और VI माइनस आपको रेड कलर में आएगा। अभी उसका कैलकुलेशन इतना डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ कि उसका कैलकुलेशन कैसे है। तो VM प्लस जो लाइन है वो करंट हाई लेस प्रीवियस लो, मतलब करंट कैंडल का जो हाई है माइनस प्रीवियस कैंडल का लो, जो आपको मिलेगा प्लस वीएम। माइनस वीएम कैसे मिलेगा? करंट लो लेस प्रीवियस हाई, मतलब करंट कैंडल का लो, करंट कैंडल का लो लेस प्रीवियस कैंडल का हाई। और ये जो अपने को वीएम प्लस और वीएम माइनस मिल गया, वैसे लास्ट 14 पीरियड्स का सम किया मैंने, लास्ट 14 कैंडल्स का सम किया, जिस पर से अपने को वीएम प्लस 14 और वैसे ही अपने 14 पीरियड का सम किया वी आई का, तो अपने को मिला माइनस वीएम 14। अभी तीसरा पॉइंट क्या सिलेक्ट किया हमने? ट्रू रेंज, 14 पीरियड्स का एटीआर लिया, सॉरी 14 पीरियड का एवरेज टू रेंज लिया। तो उस पर से फाइनल स्ट्रेटेजी बना यहाँ पे कि प्लस वी आई 14 कब बनेगा? तो प्लस वीएम 14 डिवाइडेड बाय टी आर 14, मतलब जो लास्ट 14 कैंडल्स का जो वी आई का सम आया था उसको डिवाइडेड बाय किया एटीआर 14 कैंडल्स का, उस पर से अपने को ग्रीन लाइन बनेगा। वैसे माइनस वी आई 14 कैसे बनेगा? तो लास्ट जो सम आया था डिवाइडेड बाय एटीआर ऑफ 14 कैंडल, तो एक ग्रीन लाइन बनेगी और एक रेड लाइन बनेगी। उसका पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफ किया हुआ है। अभी दूसरा जो ऑसिलेटर हमने ऐड किया, वॉल्यूम ऑसिलेटर। इट इज जस्ट लाइक आपको दिखने में एमएससीडी जैसा दिखेगा,
A volume oscillator measures volume by measuring relationship between two moving averages. The volume oscillator indicator calculates the fast and slow volume moving average. इसमें दो मूविंग एवरेज यूज होगा, उसमें एक वन इज फास्ट एंड सेकंड इज स्लो. और डिफरेंस बिटवीन द टू फास्ट एंड स्लो, the difference between two fast volume moving average minus slow moving is then plotted as lines. मतलब दोनों का जो माइनस करते हैं, मतलब फास्ट वाला माइनस स्लो वाला, तो उस पर से एक लाइन बनेगा, वो चार्ट पे प्लॉट होगा. द फास्ट वॉल्यूम मूविंग एवरेज इज यूजुअली ओवर द पीरियड ऑफ 12 days. मतलब एमएससीडी का जो पैरामीटर है वही 12, 26, 9. यहाँ पे देखिए आपने फास्ट में क्या लिया, हमने 12 पीरियड्स लिया, और स्लो में क्या लिया, 26 डे लिया, या वीक लिया, या इंट्राडे में 26 कैंडल्स लिया. तो अभी ये तो बाय डिफॉल्ट जो पैरामीटर्स है जो ऑथर ने बनाया है वो है. लेकिन हम जो मैं आपको आपके साथ जो शेयर करूंगा स्ट्रेटेजी, जिसमें हमने मॉडिफाई किए हुए हैं मतलब पैरामीटर्स, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ वर्टेक्स एंड वॉल्यूम. वर्टेक्स में हमने वर्टेक्स 14 का लिया हुआ है, 14 कैंडल का जो बाय डिफॉल्ट है. वॉल्यूम ऑसिलेटर में हमने E5, E20, E9, पहले बाय डिफॉल्ट क्या आता है 12, 26, 9. उसकी जगह पे मैंने क्या किया 5, 20 एंड 9. टाइम फ्रेम है 60 मिनट्स. 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम उसको ट्रेड करेंगे. अभी उसमें एंट्री कब बनाएंगे, लॉन्ग एंट्री, लॉन्ग एग्जिट, short entry and short exit. So when the vertex green line cuts the red line upward with confirmation of positive volume oscillator, go for long. मतलब दोनों इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन किया है हमने. ग्रीन वाली लाइन रेड लाइन को काट के ऊपर जाती है, उसी पॉइंट पे वॉल्यूम ऑसिलेटर शुड बी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए. अभी मैं आपको चार्ट में लेके जाता हूं तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा. देखिए ये निफ्टी का ही चार्ट लिया हुआ है हमने. यहाँ पे नीचे में हमने वर्टेक्स प्लॉट किया हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि ग्रीन लाइन है वो प्लस वीआई है, रेड लाइन है वो माइनस वीआई है. तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी में लॉन्ग एंट्री कब बनाई कि जब ग्रीन वाली लाइन रेड लाइन को काट के ऊपर जाती है, मेरी लॉन्ग पोजीशन बनेगी. साथ में कंफर्मेशन क्या बताया मैंने कि वॉल्यूम ऑसिलेटर शुड बी पॉजिटिव. पॉजिटिव मींस अबोव द जीरो लाइन. देखिए आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिला और हमने ट्रेड किया. एंट्री आपको समझ में आ गई. फिर से बताता हूँ कि ग्रीन वाली लाइन रेड लाइन वर्टेक्स में जो ग्रीन लाइन है वो रेड लाइन को काट के ऊपर गया, तो मैंने बाय पोजीशन बनाया. उसी पॉइंट पे कंफर्मेशन लिया मैंने एमएससीडी का, सॉरी वॉल्यूम ऑसिलेटर का, जो जस्ट लाइक आपको एमएससीडी दिख रहा है, तो जिसमें ये ग्रीन लाइन है वो अबो 40, अबो जीरो होना चाहिए, सॉरी अबो जीरो होना चाहिए. तो यहाँ पे ग्रीन लाइन रेड लाइन को काट के ऊपर गया और उसी पॉइंट पे वॉल्यूम ऑसिलेटर जो ग्रीन लाइन है वो जीरो से ऊपर होना चाहिए. अभी हम देखेंगे उसका एग्जिट मतलब प्रॉफिट बुक कब आएगा. तो व्हेन द ग्रीन लाइन फॉल्स एंड रेड लाइन राइज टुगेदर इन टू कैंडल्स लॉन्ग एग्जिट. मतलब क्या हुआ कि ग्रीन वाली लाइन है वो टू कैंडल्स मतलब दो कैंडल में फॉल हो रही है. देखिए यहाँ पे मैंने एंट्री हो गई. अभी एग्जिट कब है, तो जब दो कैंडल में ग्रीन वाली लाइन फॉल हो रही है और रेड वाली लाइन राइज हो रही है. दो कैंडल कंटिन्यूस, दो कैंडल में ये पॉइंट से गिरा, ये पॉइंट से गिरा, मतलब ये ग्रीन वाली लाइन दो स्टेप नीचे आई और उसी पॉइंट पे रेड लाइन टू स्टेप ऊपर गया. तो अपने को अपना लॉन्ग एग्जिट कर लेना है. आपको एंट्री पता चल गई. और एग्जिट जब ग्रीन वाली लाइन दो स्टेप नीचे आती है और रेड लाइन दो स्टेप ऊपर जाती है दो कैंडल में,
तो अपने को लॉन्ग अपना एग्जिट कर देना है। अभी सेल कब करना है? शॉर्ट सेल। तो शॉर्ट एंट्री कब बनानी है? व्हेन द वर्टेक्स रेड लाइन कट्स द ग्रीन लाइन अपवर्ड विद द कंफर्मेशन ऑफ नेगेटिव वॉल्यूम ऑसिलेटर गो शॉर्ट। मतलब वर्टेक्स में जब रेड लाइन है वो ग्रीन लाइन को काट के ऊपर जाती है और उसी पॉइंट पे वॉल्यूम ऑसिलेटर जो है वो नेगेटिव साइड जा रहा है, तो अपने को शॉर्ट करना है, एग्जैक्ट अपोजिट। और शॉर्ट एग्जिट कब करना है? व्हेन द रेड लाइन फॉल्स एंड ग्रीन लाइन राइज टुगेदर इन टू कैंडल्स। शॉर्ट एग्जिट मतलब एग्जैक्ट उल्टा उल्टा स्ट्रेटेजी है, एग्जैक्ट उल्टा मतलब अपने को पोजीशन बनानी है। लाइक मैं आपको आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। अपने को एंट्री कब बनानी है कि ग्रीन वाली लाइन रेड लाइन को काट के ऊपर जानी चाहिए। ग्रीन वाली लाइन रेड लाइन को काट के ऊपर गई, लेकिन उस पॉइंट पे वॉल्यूम ऑसिलेटर ग्रीन लाइन से ऊपर होना चाहिए। ग्रीन लाइन जो है वो जीरो लाइन से ऊपर होना चाहिए। तो वो तो मैंने आपको एंट्री तो बता दिया। वैसे शॉर्ट के लिए देखो यहाँ पे ग्रीन लाइन रेड लाइन को काट के ऊपर गया, रेड लाइन सॉरी रेड लाइन है वो ग्रीन लाइन को काट के ऊपर गया और उसी पॉइंट पे वर्टेक्स है वो जीरो लाइन से नीचे है। तो यहाँ पे अपने को शॉर्ट पोजिशन बनानी है। इतना क्लियर हुआ? शॉर्ट कब बनाना है? रेड वाली लाइन ग्रीन को काट के ऊपर गया और उसी पॉइंट पे वर्टेक्स है वो जीरो लाइन मतलब नेगेटिव होना चाहिए, जीरो लाइन से नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे अपना शॉर्ट पोजीशन बनेगा। अभी अपना शॉर्ट एग्जिट कब होगा? तो दो स्टेप रेड लाइन नीचे आई और दो स्टेप ग्रीन लाइन ऊपर गई, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। यहाँ पे ही मेरा प्रॉफिट बुक हो गया। यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक हो गया। अभी ये स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर किया, कैसे एंट्री करनी है, कैसे एग्जिट करनी है, उसका मैंने बैक टेस्टिंग समरी लिखा हुआ है यहाँ पे कि आप यही स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में फॉलो कर रहे हो और निफ्टी में फॉलो कर रहे हो, और आप करीब करीब 10 मंथ मतलब 10 मंथ से ये स्ट्रेटेजी आप पूरा फॉलो कर रहे हो। तो बैंक निफ्टी का मार्जिन क्या है? 1,25,000 एक्स्ट्रा मनी आपको मतलब ड्रॉप मैं आपको एक्स्ट्रा मनी इसलिए रख रहा हूँ कि ड्रॉप डाउन आया तो इसीलिए तो 50,000 का मैंने एक्स्ट्रा मनी रखा, तो मेरे अकाउंट में 1,75,000 रुपीज रखे, 1,75,000। तो ये स्ट्रेटेजी को मैंने ब्लाइंडली मतलब जब एंट्री आई तब एंट्री किया, जब एग्जिट आया तो एग्जिट कर लिया। तो मेरे को 10 मंथ्स में मेरे इन्वेस्टमेंट था 1,75,000 और मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 128%। वही स्ट्रेटेजी मैं आपको निफ्टी के लिए फॉलो करता हूँ, तो उसका मार्जिन लग रहा है 1,47,000। ड्रॉप फॉल के लिए मैंने 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा रखा, तो मेरा इन्वेस्टमेंट टोटल रहा 1,97,000। और वही स्ट्रेटेजी को मैं ब्लाइंडली फॉलो कर रहा हूँ लास्ट 10 मंथ से, तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बन रहा है 84,000। अभी ये कैसे बना ये दिखाने के लिए नहीं है, मैं मेरे सॉफ्टवेयर में ऐसा फैसिलिटी है कि स्ट्रेटेजी टेस्टिंग, और स्ट्रेटेजी टेस्टिंग का रिपोर्ट्स के हिसाब से मैंने ये आपके सामने रिपोर्ट दिखा रहा हूँ आपको। बैंक निफ्टी वर्टेक्स एंड वॉल्यूम ऑसिलेटर का कॉम्बिनेशन बना के जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाया, उस पर से मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है मैं आपको ये पूरा मैंने एक्सेल मतलब जो बैक टेस्टिंग रिपोर्ट जो अपने सॉफ्टवेयर में बनती है वो एक्सेल फॉर्मेट में सेव हो जाती है, तो मैंने ये सेव करके रखा है। देखिए हमने हमारी एंट्री हमारा ट्रेडिंग कब से स्टार्ट हुआ? 9 अक्टूबर से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। एंट्री एग्जिट रेट पर लॉट प्रॉफिट पर क्वांटिटी मतलब एक निफ्टी पे अपने को क्या प्रॉफिट हो रहा है और पर लॉट क्या प्रॉफिट हो रहा है, वैसे मैंने ट्रेडिंग किया तो उस पर से इतने मेरे ट्रेड आए। और वो ट्रेड पे मेरे को निफ्टी में बैंक निफ्टी 11,208 पॉइंट मिल रहा है एक निफ्टी पे।
एक निफ्टी पे मेरे को 11,208 पॉइंट मिल रहा है और मैंने एक लॉट में ट्रेड किया है, क्योंकि उसमें बड़ा ऑब्वियस है कि आपको लॉट ही करना पड़े। तो 2,24,000 रुपए आपको प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट। तो अपना इन्वेस्टमेंट क्या था, 1,25,000 प्लस 50,000 रुपए हमने एक्स्ट्रा रखे थे, तो 1,75,000 के सामने आपका प्रॉफिट हो रहा है 2,24,000। मतलब ये अपना कैपिटल तो है ही अपने पास 1,75,000 प्लस 2,24,000 मेरा प्रॉफिट आ रहा है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने कैलकुलेट किया तो 128% 10 मंथ का रिटर्न आया मेरा। वैसे मैं दूसरा आपको यही यही स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो मैंने बैक टेस्टिंग किया है फॉर निफ्टी, वो भी रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूँ। तो उसमें भी मैंने सेम डेट से कैलकुलेशन स्टार्ट किया, 9 अक्टूबर से। 9 अक्टूबर से लेकर मैंने ट्रेडिंग की और मेरे को निफ्टी में 2,222 रुपया 2,222 रुपीज पर क्वांटिटी और पर लॉट मेरे को 1,66,695 रुपीज मिल रहे हैं। मेरा इन्वेस्टमेंट है 1,97,000। तो 10 मंथ्स का मैंने रिटर्न कैलकुलेट किया तो 84%। मतलब बैंक निफ्टी में आपका मोर देन डबल हो गया पैसा, और in a nifty it is around near to double, 84। मतलब if you are trading for 12 months almost it will be double, and you need to follow only strategy, nothing else। जब भी आपको सॉफ्टवेयर बताता है कि बाय करो तो बाय करना है, जब भी सॉफ्टवेयर बताता है सेल करो सेल करना है, ब्लाइंडली फॉलो करना है। ये मैंने आपको वॉल्यूम एंड वर्टेक्स की स्ट्रेटेजी का बैक टेस्टिंग रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर किया, जो आपको बैंक निफ्टी में 10 मंथ्स में 128% रिटर्न और निफ्टी में आपको 10 मंथ्स में 84% का रिटर्न मिल रहा है। अभी फोर्थ स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी 4, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा एल्डर्स इंपल्स सिस्टम। पहले मैं आपको स्ट्रेटेजी पे जाने से पहले मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि द एल्डर्स इंपल्स सिस्टम क्या है। तो एल्डर्स इंपल्स सिस्टम वाज डिजाइन्ड बाय अलेक्जेंडर एल्डर्स। According to elders, the system identify the inflection points where the trend speeds up or slow down। दोस्तों मीन्स के डायरेक्टली हम कैलकुलेशन पे जाते हैं तो ये यहाँ पे दो इंडिकेटर्स, लाइक वन इज 13 कैंडल्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड सेकंड इज MACD हिस्टोग्राम। दो इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन करके एक एल्डर्स इंपल्स सिस्टम बना है। तो 13 कैंडल्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड सेकंड MACD हिस्टोग्राम, ये दोनों का यूज करके अपने को कैसे एक 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 आपको बार चार्ट बनेगी जिसका कलर कोड रहेगा ग्रीन, रेड एंड ब्लू। तो कैंडल जब बार जब ग्रीन कब बनेगा और रेड कब बनेगा और ब्लू कब बनेगा, तो हमारे लास्ट बहुत सारे वीडियोस में हमने एल्डर सिंपल सिस्टम का कैलकुलेशन बताया हुआ है कि ग्रीन कब बनता है, रेड कब बनता है, ब्लू कब बनता है। लेकिन फिर से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 13 कैंडल की एक्सपोनेंशियल मूविंग राइजिंग, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 13 पीरियड EMA ग्रेटर देन प्रीवियस 13 पीरियड EMA। मतलब लास्ट वाली जो 13 कैंडल्स की EMA था उससे वाली 13 EMA वो अप होनी चाहिए, मतलब राइजिंग होनी चाहिए। और सेम पॉइंट पे MACD हिस्टोग्राम अबोव द जीरो लेवल, जो MACD हिस्टोग्राम है वो जीरो लेवल से ऊपर होना चाहिए। रेड बार कब बनेगा, तो एग्जैक्ट ऑपोजिट, 13 पीरियड EMA लेस देन प्रीवियस 13 EMA। तो लास्ट वाली जो मतलब फॉलिंग EMA जो है वो 13 कैंडल्स का वो फॉलिंग होना चाहिए, तो रेड बनेगा। 13 कैंडल का EMA राइजिंग होगा तो ग्रीन बनेगा विद कंफर्मेशन MACD हिस्टोग्राम अबोव द जीरो लेवल। और रेड कब बनेगा, जब MACD हिस्टोग्राम बिलो द जीरो लेवल। अभी ग्रीन क्लियर हो गया, रेड क्लियर हो गया, तो ब्लू कब बनेगा। ब्लू प्राइस बार्स आर कलर्ड ब्लू when the condition for the green price bar and red price bar are not met। means कि 13 कैंडल का मूविंग एवरेज राइजिंग है और MACD हिस्टोग्राम जीरो के नीचे है, मतलब ऑपोजिट कंडीशन बनी, तो तब ये बार ब्लू कलर में बनेगा।
क्या बताया मैंने कि 13 कैंडल की मूविंग एवरेज राइजिंग है और MACD हिस्टोग्राम बिलो जीरो लेवल है, यहाँ पे अबो है, उसकी जगह पे जी बिलो है, मतलब वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये ब्लू बनेगा। रेट में भी उल्टा कि मूविंग एवरेज है वो फॉलिंग है, लेकिन MACD हिस्टोग्राम जीरो लेवल से ऊपर है, तब भी ब्लू बनेगा। और MACD हिस्टोग्राम के पैरामीटर हमने रखे हैं 12, 26 और 9। ये मैंने आपको कैलकुलेशन बताया कि कैसे उसका बार ग्रीन बनेगा, कब रेड बनेगा और कब ब्लू बनेगा। अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ भी दिखा सकता हूँ कि मूविंग एवरेज देखिए यहाँ पे फॉलिंग है और MACD जीरो के लाइन के नीचे है तो रेड बना, यहाँ पे ग्रीन बना क्योंकि मूविंग एवरेज राइजिंग है और MACD हिस्टोग्राम जीरो लाइन से ऊपर है तो वो बार ग्रीन बना। लेकिन ब्लू कब बना, देखो मूविंग एवरेज फॉलिंग है और MACD हिस्टोग्राम जीरो से ऊपर है, मूविंग एवरेज फॉलिंग है और MACD हिस्टोग्राम जीरो से ऊपर है, इसलिए ये ब्लू बना। ये जोन को आप कंसोलिडेशन जोन कह सकते हो। अभी उसमें फाइनली हम स्ट्रेटेजी पे आते हैं, तो हमने एल्डर सिंपल सिस्टम के जो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स है उसमें भी हमने चेंजेस किया है, 50, 200, 9, 200 और टाइम फ्रेम लिया है 3 मिनट्स चार्ट। अभी एंट्री कब करनी है और एग्जिट कब करनी है, तो व्हेन इन एल्डर्स इम्पल्स सिस्टम कैंडल टर्न्स टू ग्रीन फॉर लॉन्ग, मतलब जब बार ग्रीन बनता है तब अपने को लॉन्ग करना है। और लॉन्ग एग्जिट कब करना है, व्हेन द एल्डर्स इम्पल्स सिस्टम कैंडल्स टर्न्स टू ब्लू और रेड। ग्रीन वाला ब्लू में कन्वर्ट होता है या ग्रीन वाला रेड में कन्वर्ट होता है, अपने को एग्जिट कर लेना है अपना पोजिशन। एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी है, लेकिन मैं आपको उसका बैक टेस्टिंग रिपोर्ट्स दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। वैसे शॉर्ट एंट्री, when the elder simple system candles turns to red, go for short। मतलब ब्लू में से रेड बनता है या ग्रीन में से रेड बनता है तो अपने को शॉर्ट पोजीशन बनानी है। अभी शॉर्ट एग्जिट कब करना है, तो when the elder impulse system candles turns to blue और ग्रीन, लॉन्ग एग्जिट। शॉर्ट एग्जिट जो किया हुआ है उसका यहाँ पे जब रेड वाली ब्लू में कन्वर्ट होती है और रेड वाली ग्रीन में कन्वर्ट होती है तो अपने को शॉर्ट एग्जिट करना है। ये गलती से लॉन्ग एग्जिट लिख दिया है। जब रेड वाला ब्लू में होता है तो अपने को शॉर्ट एग्जिट कर देना है, या रेड वाला ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है तो अपने को शॉर्ट एग्जिट कर देना है। अभी ये चार्ट में मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लू में से रेड में कन्वर्ट हुआ और उसी पॉइंट पे MACD हिस्टोग्राम जीरो से नीचे है, तभी तो वो रेड बनने वाला है। तो यहाँ पे मैंने एंट्री किया, शॉर्ट किया, और शॉर्ट एग्जिट कब होगा, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन लास्ट टू लास्ट अपने को जब रेड वाला ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है अपने को शॉर्ट एग्जिट कर लेना है। वैसे यहाँ पे मेरी लॉन्ग पोजीशन बनी क्योंकि ग्रीन कैंडल बना, और यहाँ पे मैंने लॉन्ग किया, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन लास्ट टू लास्ट जब ये ग्रीन वाली ब्लू में कन्वर्ट हो जाती है या ग्रीन वाली रेड में कन्वर्ट हो जाती है, अपने को प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाना है। अभी इसका बैक टेस्टिंग रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ। बैंक निफ्टी इन्वेस्टमेंट 1,75,000, निफ्टी इन्वेस्टमेंट सेम 1,97,000। मैं 10th मंथ से यही स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा हूँ। 3 मिनट्स के चार्ट में मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 164%, और वही स्ट्रेटेजी मैं निफ्टी के लिए फॉलो कर रहा हूँ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप देखो तो 158, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीस है और मेरा नेट प्रॉफिट 1,50,000। और बैंक निफ्टी में मेरा इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब मेरा जो प्रॉफिट है वो 1,64,000, मतलब 1 लाख रुपया कैपिटल तो है ही, प्लस 1,64,000 प्रॉफिट हुआ। निफ्टी में 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, वो कैपिटल तो है ही, प्लस 1,58,000 का प्रॉफिट हुआ। अभी ये भी मैं आपको बैक टेस्टिंग रिपोर्ट के साथ आपके साथ शेयर करूंगा।
ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर जनरेट कर लेता है। देखिए ये बैंक निफ्टी EIS बैक टेस्टिंग रिपोर्ट्स, ये सॉफ्टवेयर से ही मैंने एक्सपोर्ट करके आपको यहाँ पे एक्सेल फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे मैंने एंट्री मेरा स्टार्ट हुआ, मतलब मैंने कैलकुलेशन जब स्टार्ट किया तो 26 सितंबर से मैंने एंट्री लगा स्टार्ट किया, मतलब 26 सितंबर से मेरा ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ। अभी तक मेरा मैं हर रोज ट्रेडिंग कर रहा हूँ ये सिस्टम को फॉलो करके। और अभी आज करंट डेट पे मेरे को बैंक निफ्टी में 14,370 पॉइंट्स इन वन निफ्टी, मतलब वन क्वांटिटी। मैंने एक ही निफ्टी बाय किया, एक ही बैंक निफ्टी बाय किया, एक ही बैंक निफ्टी बेचा, तो मेरे को 14,370 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है। और बैंक निफ्टी बर्ड ऑफ वैसे कि अपने को लॉट में काम करना पड़े, 20 का लॉट, मतलब पुराना लॉट साइज 20 का था, तो 20 इंटू 14,370 मेरा नेट प्रॉफिट, लॉस सब निकाल के मेरा नेट प्रॉफिट हुआ 2,87,410। लास्ट 10 मंथ से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मेरा रिटर्न है, मेरा इन्वेस्टमेंट है 1,75,000 और मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 164%। यही चीज मैं आपको बैक टेस्टिंग ऑफ निफ्टी, पहले बैंक निफ्टी का बताया जिसमें आपको 160% का रिटर्न है। अभी निफ्टी का मैं बता रहा हूँ, तो उसमें भी आपको सेम डेट पे हमने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है निफ्टी में भी, 26 सितंबर 26 सितंबर से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया और आज मेरे को निफ्टी में 4,167 पॉइंट्स मिल रहे हैं और लॉट में कैलकुलेशन करें तो 3,12,577 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है और मेरा इन्वेस्टमेंट है 1,97,000। ये ऑटो रिवर्सल पैटर्न है, जब बाय आया तो बाय करना है, जब सेल आया तो सेल करना है, एक भी ट्रेड हमने मिस नहीं किया है। तो अपने को 10 मंथ्स में 158% का रिटर्न हुआ है। ये आपको समरी दिया हुआ है मैंने। द फिफ्थ स्ट्रेटेजी जिसमें लॉन्ग पोजीशन है, मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे मैंने मतलब बॉलिंगर बैंड यूज किया है, टिपिकल मूविंग एवरेज यूज किया है, प्राइस क्लोज ऑफ अनदर स्क्रिप्ट यूज किया है। 60 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने एंट्री बनाई है। इसमें क्या किया हमने कि प्राइस क्लोज ऑफ अदर स्क्रिप्ट, करंट डे ओपन, स्ट्राइक प्राइस, कॉल एंड पुट, अपने को मतलब जो अदर स्क्रिप्ट में जो ले रहे हैं हमको, अपने को क्या लेना है, तो जो ओपन प्राइस है निफ्टी का, समझो आज जो ओपन हुआ 10,700, तो 10,700 का कॉल ऑप्शन एंड 10,700 का पुट ऑप्शन अपने को प्लॉट करना है प्राइस क्लोज ऑफ अनदर स्क्रिप्ट में। और प्राइस टिपिकल यूज किया जिसमें मैंने निफ्टी मतलब स्पॉट निफ्टी प्लस कॉल ऑप्शन का प्रीमियम प्लस पुट ऑप्शन का प्रीमियम डिवाइडेड बाय 3 किया, तो अपने को एक प्राइस टिपिकल मिला। और बॉलिंगर बैंड यूज किया है। बॉलिंगर बैंड का बाय डिफॉल्ट पैरामीटर होता है S22। यहाँ पे मैंने वाइल्डर 20 मतलब सिंपल मूविंग एवरेज की जगह पे वाइल्डर मूविंग एवरेज यूज किया है विद इनपुट ऑफ प्राइस टिपिकल। मतलब जो बॉलिंगर बैंड का जो इनपुट होता है वो मैंने चेंज करके प्राइस टिपिकल का इनपुट किया है। और 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं एंट्री और एग्जिट कर रहा हूँ। ये आप भले 60 मिनट का चार्ट है लेकिन अपना एंट्री और एग्जिट मतलब इंट्रा डे में ही खत्म हो जाएगा। कैसे? तो लॉन्ग एंट्री कॉल्स कब करनी है मेरे को? व्हेन द ब्लू एरो शोज इन कैंडल, गो फॉर लॉन्ग। मतलब सिंपल वे में आपको समझाने का ट्राई किया है कि ब्लू एरो आता है तो अपने को लॉन्ग करना है,
और टारगेट्स क्या रहेंगे अपने, तो टारगेट विल बी अबो लाइन डिस्प्ले इन द चार्ट्स और लॉन्ग एग्जिट व्हेन द कैंडल शो द रेड एरो। मतलब ये जो मैं आपको चार्ट की बात बता रहा हूँ, चार्ट में हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए ये कल का दिन है, मतलब 17 को ही हम देख रहे हैं। ये जो ओपन प्राइस है उसका स्ट्राइक प्राइस, मतलब कल जो निफ्टी ओपन हुआ था 17 जुलाई को, निफ्टी ओपन हुआ था 10,700। तो मैंने क्या किया, 10,700 का कॉल ऑप्शन ले लिया और 10,700 का पुट ऑप्शन ले लिया। इसका मैंने टिपिकल एवरेज निकाला, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो ग्रीन कलर की लाइन जो दिख रही है वो ये टिपिकल एवरेज है, प्राइस टिपिकल जिसको कहते हैं आप, प्राइस टिपिकल। और उसके साथ आपको बॉलिंगर बैंड दिख रहा है, जो अपर बैंड है, मिडल वाला व्हाइट बैंड दिख रहा है और लोअर वाला लोअर बैंड दिख रहा है। तो अपने को एंट्री कब बनानी है, तो जब ये यहाँ पे ब्लू एरो आता है तो अपने को एंट्री करनी है। लेकिन ब्लू एरो कब आया, तो जब ये ग्रीन वाली लाइन, मतलब टिपिकल प्राइस टिपिकल जो है वो व्हाइट लाइन को काट के, मतलब 20 कैंडल्स की वाइल्डर मूविंग एवरेज को काट के ऊपर जाता है तो अपने को लॉन्ग करना है। क्या किया मैंने, 20 कैंडल्स की वाइल्डर मूविंग एवरेज को काट के प्राइस टिपिकल ऊपर जाता है तो अपने को ब्लू एरो मिल जाएगा। अभी ये टारगेट्स 1 और टारगेट्स 2 और नीचे में समझो डाउन का अपने को ट्रेड मिलता तो टारगेट 1 और टारगेट 2, ये जो है हमने एक नया इंडिकेटर अभी बनाया हुआ है, जो आपको जेड लॉन्ग और जेड शॉर्ट करके आपको नया इंडिकेटर अपने चार्ट में, मतलब स्टडी मॉड्यूल में दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरी एंट्री बन रही है, तो फर्स्ट टारगेट मेरा बनेगा ग्रीन लाइन, ये टारगेट 1, ये ऑटोमेटिक प्लॉट हो जाएगा, आपने को प्लॉट नहीं करना है, ये मेरा फर्स्ट टारगेट बनेगा। और समझो हम सेकंड टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं तो मेरा स्टॉप लॉस चेंज करके मैं ये कर दूंगा, जो सेकंड फर्स्ट टारगेट था वो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा और सेकंड टारगेट के लिए मैं होल्ड रख सकता हूँ। लेकिन ये ओवरनाइट पोजीशन अपने को लेके नहीं जाना है, इंट्राडे में ही अपने को ट्रेड खत्म करनी है। जब ब्लू एरो आया तो अपने को लॉन्ग किया, टिपिकल, मतलब ये टिपिकल मूविंग जो है, टिपिकल प्राइस टिपिकल जो है वो व्हाइट लाइन को काट के ऊपर गया, मतलब व्हाइट लाइन क्या है, वाइल्डर मूविंग एवरेज 20, उसको काट के ऊपर गया तो मैंने लॉन्ग किया। टारगेट मेरा टारगेट 1 और टारगेट 2 रहेंगे, नीचे में समझो ऐसे सेल मिलता है तो टारगेट 1 और टारगेट 2। तो सेल कब बनेगा, मैंने क्या बताया, ब्लू एरो आता है तो अपने को लॉन्ग करना है, टारगेट्स रहेंगे टारगेट 1 टारगेट 2 और लॉन्ग एग्जिट व्हेन द कैंडल शो द रेड एरो। समझो अपना टारगेट अचीव नहीं हुआ तो रेड एरो आ जाता है तो अपने को एग्जिट कर लेना है अपनी पोजीशन। वैसे शॉर्ट एंट्री का जब समझो कि ये कॉल की बात किया, क्योंकि हम उसी पॉइंट पे अपने को कॉल बाय करनी है, जब ब्लू एरो आता है तो अपने को कॉल ऑप्शन बाय करनी है और दो टारगेट रहेंगे ऊपर की साइड के। और जब जब नेगेटिव क्रॉस ओवर मिलता है, मतलब नेगेटिव साइड का अपने को कंफर्मेशन, व्हेन द रेड एरो शोस इन अ कैंडल गो फॉर द लॉन्ग पुट, मतलब जब सेल, मतलब जब अपने को रेड एरो मिलता है तो अपने को पुट बाय करके काम करना है, जब ब्लू एरो मिलता है तो अपने को कॉल ऑप्शन को बाय करके काम करना है। अभी टारगेट भी मिल गया, एंट्री भी मिल गया, स्टॉप लॉस भी मिल गया। वैसे सेल के लिए भी अपने को टारगेट क्या रहेंगे, तो नीचे की तरफ आपको दो टारगेट्स बने रहेंगे, एक टारगेट अचीव हो गया तो अपने प्रॉफिट बुक करके निकल गए, अदरवाइज अपने को स्टॉप लॉस रिवाइज करके हम सेकंड टारगेट की वेट कर सकते हैं। अदरवाइज जब जो एरो है वो रेड में से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो अपने को पोजीशन एग्जिट कर लेनी है। अभी मैंने आपके साथ जो शेयर किया, जो 5 स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर किया, उसके अलावा मैं आपके सामने निफ्टी, स्पेशली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मैं 4 बैक टेस्टिंग रिपोर्ट्स दिखाना चाहता हूँ, जिसमें ये निफ्टी स्ट्रेटेजी 1, जिसमें मैंने सुपर ट्रेंड 5 मिनट्स का यूज किया हुआ है, जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि 1,97,000 कुल मिला के हो रहा है। और उसमें मैं 6 महीने से, लास्ट 6 मंथ से, मतलब पहली पहली जनवरी से मैं ट्रेड कर रहा हूँ।
तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 6 महीने में 1% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निफ्टी स्ट्रेटेजी 1 पे मेरे को 113% रिटर्न मिल रहा है। और उसका मैं बैक टेस्टिंग रिपोर्ट भी दिखाता हूँ। मैं पहले उसके पहले आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ। ये जो स्ट्रेटेजी है जिसमें मेरे बाय आने पे मैं बाय करता हूँ, सेल आने पे मैं सेल करता हूँ और स्टॉप लॉस को ब्लाइंडली फॉलो कर रहा हूँ और 5 मिनट्स का चार्ट फॉलो कर रहा हूँ। ये मेरे हिसाब से मैंने डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स का यूज करके निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए 4 रिपोर्ट्स बनाए, जिस पर से आप कंटिन्यूअस उसमें ट्रेड करोगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस्ट रहेगा। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चार्ट मैंने आपको दिखा दिया। उस हिसाब से ये सिस्टम को मैंने फॉलो किया ब्लाइंडली। तो मैं उसका रिपोर्ट्स दिखाता हूँ कि मेरे को क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है। हम क्या देख रहे थे, स्ट्रेटेजी 1। तो स्ट्रेटेजी 1 पे निफ्टी स्ट्रेटेजी 1 पे ओपन किया मैंने, 5 मिनट्स के चार्ट में सुपर ट्रेंड यूज किया। और आप देख सकते हो मैंने कौन सी डेट से स्टार्ट किया, 28 मतलब 20 जनवरी से स्टार्ट किया, 20 जनवरी 2020 से। और आज तक मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो एग्जिट आपको कह सकता हूँ कि 6 मंथ हो चुके हैं। और मेरा इन्वेस्टमेंट था 1,97,000 और उस पर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है पर क्वांटिटी 2,989 और पर लॉट 2,24,000। मतलब मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ 113% इन 6 मंथ। मतलब सोच लो, आप 1 साल तक ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो मतलब 1 लाख रुपए के सामने आपको मिनिमम 2 लाख रुपीज प्रॉफिट, मतलब 3 टाइम्स योर मनी इज 3 टाइम्स। अभी मैं आपको दूसरा रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, निफ्टी स्ट्रेटेजी 2। वो भी सुपर ट्रेंड पे ही मैंने स्ट्रेटेजी अप्लाई किया हुआ है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स मेरे हिसाब से मैंने बना के उसका बैक टेस्टिंग किया। ये निफ्टी आप देख रहे हो, निफ्टी स्ट्रेटेजी 2। वही स्ट्रेटेजी को मैंने उसी दिन से फॉलो करना स्टार्ट किया। 15 जनवरी से हमने ट्रेड लगाने स्टार्ट किया। 15 जनवरी से लेके आज तक मेरे को पर क्वांटिटी 4,962 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। और पर लॉट 3,72,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप गिनोगे 6 महीने का तो 188% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब आप 6 महीने का ऑलमोस्ट नियर अबाउट 200%। लेकिन आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। ये सब स्ट्रेटेजी क्या है, ये स्ट्रेटेजी में हमने कौन कौन से पैरामीटर्स यूज किया है, ये भी स्ट्रेटेजी 5 मिनट्स पे ही हमने फॉलो किया है। ये भी स्ट्रेटेजी मैं जो आपको ये निफ्टी के जो 4 स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ लास्ट वाली, वो चारों में हमने 5 मिनट्स के हिसाब से ही अपने ट्रेड लिया हुआ है। और आप यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। तो पहली स्ट्रेटेजी में मैंने आपको बताया कि पहली स्ट्रेटेजी में स्ट्रेटेजी 1 में मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है 113%। पहली स्ट्रेटेजी में 5 मिनट्स में सुपर टेन में मेरे को रिटर्न आ रहा है 113%। जब सेकंड स्ट्रेटेजी का मैंने बैक टेस्टिंग रिपोर्ट भी आपको बता दिया, वो भी सुपर टेन 5 मिनट्स। साथ में मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हुए मतलब पैरामीटर्स में, और उस पर से हमने स्ट्रेटेजी बनाया तो उसमें मेरे को रिटर्न मिला 188% इन 6 मंथ। अभी थर्ड स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जो वो भी सुपर टेन 5 मिनट्स विद डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स। तो उसमें भी मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है 86%। आपको यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपेरेटिवली स्ट्रेटेजी 1 एंड स्ट्रेटेजी 2 की कंपैरिजन में आपको कम आ रहा है 86% इन लास्ट 6 मंथ। बट नंबर ऑफ ट्रेड्स भी आपको बहुत कम आ रहा है। अभी हम देखेंगे उसका स्ट्रेटेजी उसका उसका बैक टेस्टिंग देखेंगे निफ्टी स्ट्रेटेजी 3। इसमें आपको वही डेट से अपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया
कब एंट्री बना, कब एग्जिट बना, एंट्री रेट क्या रहेगा, एग्जिट रेट क्या रहेगा, पर ट्रेड पर क्वांटिटी कितना रहेगा, पर लॉट क्या रहेगा। तो कुल मिला के आप गिनने जाओगे तो मेरे 77 ट्रेड्स बने हैं, 77 ट्रेड्स बने हैं, और मेरे को 2264 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है पर क्वांटिटी, और पर लॉट 1,69,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन 6 मंथ इज 86%। मतलब निफ्टी 1 और निफ्टी 2 की कंपैरिजन में आपको कम लग रहा है, लेकिन 6 महीने में 86%, मतलब वो बड़ी चीज है ना सर। मतलब उसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। अभी मैं आपको बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी 4, जो मैंने 3 आपको निफ्टी के लिए बताया और चौथी मैं आपको बैंक निफ्टी के लिए बता रहा हूँ, वही सेम, मतलब सुपर ट्रेंड ही यूज किया है, 5 मिनट्स का चार्ट को ही फॉलो किया है। इन्वेस्टमेंट मेरा है 1,75,000, और उसके सामने मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ लास्ट 6 मंथ से, तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बन रहा है 112%। कैसे, तो मैं उसका भी आपको बैक टेस्टिंग रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसी डेट को हमने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है 15 जनवरी, और 5 मिनट्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ। 9,861 रुपीज का प्रॉफिट हुआ पर लॉट। आप देखने जाओगे तो 1,97,000 का प्रॉफिट हुआ, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप गिनने जाओगे तो 112% हुआ इन लास्ट 6 मंथ। जो मैं आपको बताया वो डिफरेंट डिफरेंट, ये जो मैंने लास्ट में आपको 4 स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए स्पेशली बताया, जिसमें मैंने सुपर टेन का पैरामीटर यूज किया है। सुपर टेन में मैंने सारे इनपुट चेंज किए हुए, मतलब पैरामीटर्स में भी चेंजेस किया, इनपुट में भी चेंजेस किया। ऑन एन एवरेज मेरे को लास्ट 6 मंथ में मैंने कैलकुलेशन बताया, तो ऑन एन एवरेज मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिनिमम 100% मिल रहा है। मतलब 6 महीने में आपका डबल। और आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है स्ट्रेटेजी को अपना, मतलब कुछ अपना खुद का माइंड नहीं लगाना है कि निफ्टी इतना बढ़ गया है तो बेचो, इतना गिर गया है तो बाय करो। कुछ नहीं, जब सेल का सिग्नल आया सेल करो, जब बाय का सिग्नल आया बाय करो, ब्लाइंडली फॉलो करो और अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कमाए। तो आज हमने जो डिस्कस किया कि ऑप्शन स्ट्रेटेजी में आपके साथ मैंने क्या क्या शेयर किया। ऑप्शन स्ट्रेटेजी में मैंने सुपर टेन के साथ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पे अपने को कंफर्मेशन लेके ट्रेड करना सिखाया आपको। स्ट्रेडल स्ट्रैंगल बताया आपको। ईएसआई मतलब EIS एल्डर्स इम्पल्स सिस्टम, और एल्डर सिंपल सिस्टम के हिसाब से कैसे ट्रेड करना है। वर्टेक्स एंड वॉल्यूम ऑसिलेटर के हिसाब से कैसे ट्रेड करना है। प्राइस टिपिकल एंड जो जेड लॉन्ग एंड जेड शॉर्ट स्ट्रेटेजी के साथ कैसे ट्रेड करना है। और निफ्टी के बारे में मैंने 4 आपको और स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर किया। तो हमारे सॉफ्टवेयर में ये सब इनबिल्ट स्ट्रेटेजीज आपको मिल सकती है। तो आप मतलब सॉफ्टवेयर के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये नंबर पे आप कर सकते हैं। और हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना भी आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करें, तो हम ट्राई किया है। आपको ये मतलब मेरा वेबिनार अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।